अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 3 रेक्टिफायर के बारे में था। इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ रेक्टिफायर क्या है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और रिक्वायरमेंट, साथ उसकी टैप्स बताई थी, जिसमें हमने स्टडी किया था रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट AC इंटू DC इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर, या हम इसको कह सकते हैं अ कन्वर्टर कन्वर्ट AC इंटू DC इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की दो मेन टाइप्स थी, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एक डायोड पर मुश्तमिल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करे, यानी आधे साइकिल को रेक्टिफाई करे, हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। मैंने इसकी डायग्राम आपके सामने बनाई है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन 220 वोल्टेज को 12 वोल्टेज, 9 वोल्टेज या 25 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर है। डायोड और लोड साथ लगा दिया गया है। अब इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड एज ए ऑन स्विच या शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये डायोड एज ए ऑफ स्विच के तौर पे काम करेगा। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम इसकी करते हैं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ये साइड इसकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब डायोड का एनोड देखें, पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव है। जब एनोड कैथोड के मुकाबले में पॉजिटिव हो तो डायोड एज ए ओपन यानी शॉर्ट स्विच के तौर पे काम करता है, और इसको हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बाइस है। डायोड एज ए फॉरवर्ड बाइस काम करेगा। करंट डायोड के अंदर से पास होगी एनोड से कैथोड, लोड के अंदर से पास होगी, ये एरो का निशान शो कर रहा है, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट की तरफ चल रही है। तो वो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे और वो मैंने शो किए हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, अब नेगेटिव के मुकाबले में देखें, ये साइड इसकी नेगेटिव एंड इसको पॉजिटिव कहते हैं। वैसे एक और बात ध्यान में रखें, थ्योरेटिकली हम इसको ऐसे ही करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम इसको नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव एंड जीरो लेते हैं। जिस तरह पहले बात की थी पॉजिटिव एंड जीरो और जीरो एज ए नेगेटिव। जब मैं ये कह रहा हूँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं जीरो, हम एज ए पॉजिटिव शो कर रहे हैं। तो जब इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये साइड नेगेटिव एंड जीरो या नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका जो एनोड है वो नेगेटिव है, कैथोड क्या है, पॉजिटिव है। और किसी भी डायोड का जब एनोड नेगेटिव कैथोड के मुकाबले में हो तो वह एज ए रिवर्स बाइस होगा, ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा। लीकी करंट होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ओपन स्विच के तौर पे है, तो करंट इसके अंदर से पास नहीं होगी। जब करंट पास नहीं होगी तो फार्मूला का देखें, V इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू कुछ भी रखें, लेकिन जब आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आउटपुट मुझे नहीं मिलेगी। सेम ऐसे ही जब दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव तो मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं मिलेगा। ये इसका थोड़ा सा वर्किंग बहुत सिंपल सा, आसान सा है। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास होने देता है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल को पास नहीं होने देता। एक साइकिल को पास होने देता है, जिसकी वजह से हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम देते हैं। क्लियर है बेटा? अब हम आते हैं इसके चंद एक पैरामीटर के बारे में। मजीद इंशाल्लाह आगे साथ साथ मैं पैरामीटर करवाता रहूँगा, लेकिन मेन पैरामीटर जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। असल में पहले थोड़ी सी इक्वेशन है, हम इसको जो ये लिखी हुई है, वी डी सी इज इक्वल टू 1/t, इंटीग्रेशन की गई है 0 to t के दरमियान, Vm इंटू dt, इंटीग्रेशन ली गई है। असल में ये जो टाइम है, टोटल टाइम पीरियड, हम यहाँ पे अगर इसको डिस्कस करें, यहाँ पे ले आते हैं बात को, ये देखें, ये इसका टाइम पीरियड है, ये मुकम्मल क्या है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक है टाइम पीरियड। असल टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है। एक साइकिल को मुकम्मल होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड का नाम दिया जाता है। अब 0 to t के दरमियान इसको हम डिस्कस करेंगे। 1/t Vm, नेगेटिव बेयर आ गया है। अब पूरा इसमें साइकिल जो यूज़ किया गया है उसको क्या कहते हैं, 2π, सिंपल पाई एंड 2π का नाम दिया जाएगा, टू डिवाइडेड बाय 2π। अब इसमें हमने कैलकुलेशन की थी, ये असल में होता है Vm साइन थीटा, वी डी सी इक्वल टू Vm साइन थीटा। हम इसको अलग लिख भी लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम इसको लिख भी सकते हैं, वी डी सी इज इक्वल टू Vm साइन
थीटा। ये हमारे पास मेन इसका फॉर्मूला है। वी डी सी इक्वल टू वी एम साइन थीटा। वी एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया साइन थीटा। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे साइन थीटा का तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। अब इसी के साथ हम अगर ले आए, अब इसमें पुट करना है वैल्यू को -1, 0 और टी को भी करेंगे और 0 इसको लेकर आते हैं। टाइम पर इसमें जब हम 0 cos 0 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम इसको पुट करते हैं तो ये देखिए -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट वैल्यू वी डी सी इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है, वी डी सी इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय पाई। जब वी एम डिवाइडेड बाय पाई हम करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो आती है 0.318। ये वी डी सी की वैल्यू है। वी आर एम एस की वैल्यू जो है वो 0.5 है। अब यहाँ पे दो पैरामीटर को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, और वह एफिशिएंसी को भी अगर करना चाहें, लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है इसके, लेकिन उसको मैं ऐसा करिए छोड़, वो तकरीबन इसकी होती है 40%। एफिशिएंसी जो होती है वो उसकी 40% होती है। फॉर्म फैक्टर रेशियो बिटवीन वी आर एम एस एंड वी डी सी, वी आर एम एस 0.5, 0.318, 1.57 इसकी वैल्यू होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर 1.57। रिपल फैक्टर को देखिए, रेशियो बिटवीन वी ए सी एंड वी डी सी इज इक्वल टू वी ए सी को हम यूनिट 1 में लेकर आते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.318। जब हम करते हैं तो 1.21 आ जाता है। तो ये इसका था हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर 1.57। ध्यान में रख, अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लेना, मल्टीपल चॉइस में बहुत ज़्यादा ये आता है हाफ वेव। और रिपल फैक्टर जो है वो 1.21 है। इसकी एफिशिएंसी जो होता है वो 40% है। वैसे अगर कैलकुलेट आप अपने तौर पे करना चाहें तो इसका भी लें, कैलकुलेशन भी कर लें, लेकिन यहाँ पे मैं इतना सा आपको बता दूँ, आप इसको ले सकते हैं पी डी सी डिवाइडेड बाई पी ए सी। और पावर किसके बराबर है, करंट एंड वोल्टेज। आई डी सी वी डी सी डिवाइडेड बाई आई ए सी एंड वी ए सी। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, 40% या 40.4% हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये एक सिंपल सा हमारे पास टॉपिक था। मेरी कोशिश है मैं तमाम पैरामीटर को ना लिखूं, क्योंकि आप उसमें पजल हो जाएंगे। मेरी कोशिश है मैं स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैं आगे रेक्टिफायर को चला रहा हूँ, अब यही रेक्टिफायर हमारे पास है तो हम इसको आर लोड के साथ कर रहे हैं, फिर आर एल लोड के साथ करेंगे, इंडक्टर लोड के साथ और कैपेसिटिव लोड के साथ करेंगे। इंडक्टिव लोड भी लगाएंगे और कैपेसिटिव लोड भी लगाकर चेक करेंगे। तो वहाँ भी साथ साथ हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। 1 से 2 पैरामीटर की कैलकुलेशन मैं आपको करके दूंगा। जिस तरह भी यहाँ पे हमने 2 कैलकुलेशन की है, एक फॉर्म फैक्टर की और एक हमारे पास क्या है, रिपल फैक्टर की। एफिशिएंसी वैसे मैंने आपको लिख कर दी है, चलो आइंदा मैं इसको डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा, इसी को हम आगे लेकर चलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन लोड के तौर पर हम या कैपेसिटिव लोड यूज़ करेंगे या इंडक्टिव लोड का हम इस्तेमाल करेंगे, अगर वहाँ पे हमारे पास डिटेल हुई। वैसे सिंपल भी कर लें तो टॉपिक हमारा क्या है, रेक्टिफायर के बारे में ही है। क्लियर बेटा? आगे अगर हम उसमें मज़ीद आगे जो हमारा टॉपिक आएगा, मेन जो टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर की 2 टाइप्स हैं, जिसको हम सेंटर टेप एंड ब्रिज रेक्टिफायर का नाम दिया जाता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।